नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल 26 मई को पूरे हो गए हैं। तो आज बात करते हैं उनकी कार्यशैली का, उनके काम के बारे में कि उन्होंने जनता के हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए किस प्रकार से काम किया। क्या उनके जो काम हैं वे आम जनता के हित में हैं या केवल कॉरपोरेट घरानों के हित में हैं। तो सबसे पहले उनकी जीवनी पर बात करते हैं। तो उनकी अधिकृत जीवनी में कहा गया है कि उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। उनका विवाह 1968 में हुआ और उनका बयान है कि 1971 में उन्होंने पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में आरएसएस में काम करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद की जो उनकी जीवनी है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके दावे और जो उनके बयान हैं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं कि उन्होंने 35 साल तक भिक्षा मांगकर खाया, बांग्लादेश के समर्थन में जेल गए या आपातकाल में कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया। 1987 में अडवाणी को ईमेल से फ़ोटो भेजा। बचपन में मेट्रो देखने के लिए कलकत्ता गए। कभी सन्यासी का वेश धारण कर घूमे। तो इस प्रकार से उनके बयानों से उनकी अधिकृत जीवनी नहीं बनाया जा सकती है। मैंने एआई से रिक्वेस्ट किया उनकी तिथिवार जीवनी तैयार की जाए जो उनके बयानों और उनके दिए गए इंटरव्यू में बातों से मेल खाता हो। उनमें सभी बातों का तथ्यों का समावेश किया जा सके जो बात उन्होंने कही है। पर एआई ने इनकार कर दिया कि इस प्रकार से संभव नहीं है। तो उनकी जीवनी को छोड़ते हैं उनके भक्तों पर और उनके द्वारा जो कही जाएगी आगे उस पर निर्भर करेगा। अगर वे सार्वजनिक रूप से सभी चीज़ों का स्पष्टीकरण देंगे तभी उनकी जीवनी प्रमाणिक रूप से सामने हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि उन्होंने राजनीति में जो सक्रिय रूप से काम शुरू किया तो 2001 से 2014 तक वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल का मूल्यांकन जो है सो गुजरात महालेखाकार के रिपोर्ट से, विधानसभा में उठे प्रश्न से और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के आधार पर किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज दिल्ली में हैं, गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे तो मेरा मानना है कि गुजरात को उन्होंने एक प्रयोगशाला के रूप में बना दिया। कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता किस प्रकार से दिया जाए और राष्ट्रीय संपत्ति को किस प्रकार से निजीकरण की ओर ले जाया जाए उसके फार्मूले की खोज उन्होंने गुजरात में ही की। गुजरात में जो उनका अर्थ प्रबंधन था उसके बारे में सीएजी को रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। क्या एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है, नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करने का शपथ लिया हो और जो सभी नागरिकों को बराबर से देखने और कानून का पालन करने का शपथ लेता है, उसने किस प्रकार से कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता देने के लिए नीतियों में तोड़ मरोड़ किया और उनके हितों को सर्वोपरि रखा। भारत के नागरिकों को या गुजरात के नागरिकों को किस प्रकार से सुविधा उपलब्ध कराया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, इन सब बातों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मतलब उस समय भी नहीं था और आज भी नहीं है। प्रधानमंत्री के नीतियों का सार यह है कि केवल कॉरपोरेट को बढ़ावा दिया जाए। हर क्षेत्र में इसी प्रकार से नीतियां बनाई गई और गुजरात में भी ऐसा ही किया गया। गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार से नियमों में तोड़ मरोड़ किया, नियमों में बदलाव किया। इससे राज्य के हितों का नुकसान हुआ, राज्य के राजस्व में कमी आई। पर वे उन नीतियों पर लगातार अमल करते रहे। जब तक वे मुख्यमंत्री रहे उसी प्रकार से काम करते रहे। राज्य के नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमों पर कोई ध्यान नहीं था। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मूल्यांकन किया गया, गुजरात के कल्याण कार्यक्रमों, मनरेगा के क्रियान्वयन, छात्रवृत्ति वितरण, पेंशन वितरण, इन सबों में भारी कमी पाई गई। इन सभी कल्याणकारी और विकास के कार्यक्रमों में गुजरात बहुत फिसड्डी था।
इसका कारण यह था कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता केवल व्यापारी, ठेकेदार और बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने पर था। आप सीएजी का रिपोर्ट देखेंगे तो आप हैरत में पड़ेंगे और मेरे दावे को सच मानेंगे कि मुख्यमंत्री ने केवल प्रयोगशाला बनाया गुजरात को और गुजरात के नागरिकों के हितों की अनदेखी की और केवल बड़े व्यापारिक और उद्योगपति घरानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की। सीएजी की रिपोर्ट से ऐसा ही पता लगता है, आप पढ़कर दे सकते हैं। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि गुजरात मॉडल एक फटा हुआ ढोल है जिसको दलाल और चमचे मीडिया पर बजाते हैं और अखबार में दलाल लोग लिखते हैं, पर गुजरात मॉडल जैसा कुछ नहीं है, यह पूरा बकवास है और नरेंद्र मोदी के जैसा कोई आदर्श मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी की नीतियाँ केवल उद्योगपतियों के हितों की है। उद्योगपति को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी नीतियाँ यही है और आज भी वे उसी नीति पर अमल कर रहे हैं। फिर अगले अंक में, अगले एपिसोड में बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली में सत्ता कैसे पाई, कैसे वे प्रधानमंत्री बने और किस प्रकार से आज वे काम कर रहे हैं और भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से बनी है और भारत के हितों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य कितने अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, समझिए और शेयर कीजिए।